धनबाद से इस वक्त की एक ऐसी दुखद खबर सामने आ रही है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इस गंभीर लापरवाही ने एक नवजात की जान ले ली है। यह मामला बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात को सांस लेने में दिक्कत हुई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा ही मौजूद नहीं थी। जानकारी के अनुसार बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला की सामान्य प्रसव के जरिए डिलीवरी कराई गई। जन्म के बाद नवजात को सांस लेने में परेशानी होने लगी, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने के कारण एक मासूम नवजात जो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी हुई, उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में नवजात को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यहाँ यह है कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई। मजबूरन परिजन अपने निजी वाहन से नवजात को लेकर दूसरे अस्पताल के लिए निकले, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। चलिए अब आपको नवजात के परिजनों की आपबीती सुनवाते हैं। बाघमारा हॉस्पिटल में आने का कारण यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपनी बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे। ठीक है, डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा। शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देविया रश्मि। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। कारण यही था कि ऑक्सीजन नहीं था। और जब यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और लाके वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है। बच्चा का पिताजी का नाम है ठाकुर महतो। उसका ग्राम पंचायत पड़ता है खोनाठी। आप क्या हुए? हम उनका मामा हुए। परिजनों ने साफ कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो बच्चा बच सकता था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इसके साथ ही घटना के बाद आक्रोशित परिजन बाघमारा CHC पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं CHC प्रभारी ने भी स्वीकार किया है कि उस समय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं था। आज यहाँ पे एक बच्चे का डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा जिसको दिक्कत हुआ, उसका देहांत हो गया। मैंने अपने चिकित्सक से पता किया तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। और डिलीवरी के बाद अचानक से बच्चा का सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो गया। तो हमारे पास उपलब्ध जो भी साधन थे, जो म्यूकस सक्शन के द्वारा हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं वो थी, हमारी ANM थी, उसको द्वारा पूरा प्रयास किया गया। और चूँकि सांस नहीं ले रहा था तो फिजिकली जो मैनिपुलेशन करना था वो उन्होंने किया। वो इसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम लोग खोज रहे थे। तो चूँकि थोड़ा लेबर में जो ऑक्सीजन था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा सिलेंडर, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से बगल के NBOC में हम लोग उसको दे रहे थे। और दूसरा सिलेंडर की व्यवस्था के लिए दूसरे हमारे जो स्टाफ थे वो वहाँ पे ला रहे थे। इसी बीच में परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं होने के चलते हुआ, जबकि बच्चा नॉर्मल होने के बाद में उसका सब कुछ ठीक था और अचानक से उसका सांस रुकने लगा। निकालने के लिए हर तरह से जो मेरे पास जो टेक्निक्स है, म्यूकस सक्शन है, म्यूकस मशीन है, उसको द्वारा उसको सक्शन करके निकाला गया था। लेकिन इसके बाद भी कहाँ ब्लॉकेज ये जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए बच्चों को हम लोग रेफर करना चाह रहे थे कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ पे आ गया है जो कोई सांस नहीं ले पा रहा था। इतने बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे की मौत हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर कुठाराघात है। सर, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि अब पर डे यहाँ पर मेरे पास 5 से 7 डिलीवरी हो रही है और हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आपके सही या साथी यहाँ तक कि आपके बच्चा जिसका हुआ डिलीवरी, उसका गार्जियन का भी आरोप है, यहाँ तक दावा करा कि अस्पताल में जो कैमरा लगा केवल उसका जांच भी किया जाए। हाँ, तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कब आएगा। क्योंकि ये बाहर की एक्टिविटी ये लोग बता रहे हैं
लेकिन अंदर में बच्चे के साथ में जो हमारे डॉक्टर हमारे स्टाफ जो भी करना था, चूँकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी होता है जो कि एनबीएसयू में उसको दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी बच्चा सांस लेने में सफल नहीं था, तो हम लोग उसको रेफर करना चाहते हैं। डिलीवरी जो की डॉक्टर उनका भी कहना है कि ओटी में ऑक्सीजन नहीं था जो सिलेंडर था। तत्काल में कम हो जाता है, वो हम लोग इतने मरीज आ रहे हैं कि हम लोग हर बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके वैकल्पिक के तौर पे हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखते हैं। आगे सर मामले में क्या होगा? हम लोग अपने में देखते हैं, हमारे यहाँ जो भी कमी है जैसे बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दो ऑक्सीजन रॉड हम लोग रखेंगे यहाँ पे। हालांकि ये मामला हमको भी नहीं समझ आ रहा कि हम लोग उसको कैसे इसको सॉल्व आउट करें। बच्चों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, नहीं ले पा रही थी। तो बिना ऑक्सीजन का रेफर कर देना कहाँ तक सर उचित था? ये ऑक्सीजन 108 के माध्यम से दिया जाता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कैनिबल नहीं होता है, तो 108 को हम लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन चूँकि रांची से उसका कमांड होता है, फ़ोन जाता है, उसका आने में 10 मिनट लगता है, तब तक परिजन बोले कि अपनी गाड़ी से हम लोग। आए दिन सर अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ, एम्बुलेंस की कमी नहीं है सर। तो इमरजेंसी में बच्चे को नहीं उपलब्ध करवाया गया एम्बुलेंस? देखिए 108 को लोग बात ही नहीं किया गया, 108 को उन्होंने कॉल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, 108 को कॉल नहीं लगाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सहिया ने भी इस अव्यवस्था से नाराज होकर पद से इस्तीफा देने की बात भी कह दी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। कुल मिलाकर यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं थी। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।